नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पर। तो साथियों, पिछले दिनों में मैंने आपको यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं से संबंधित काफ़ी वीडियोस में जानकारी दी है। मैंने आपको बताया था कि टेंडर की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो चल रही है और जल्द ही कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। टेंडर की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली जाएगी और फिर बहुत ही जल्द यूपी ट्रिपल एससी के जो पेंडिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं 2022 पैट के, उससे भी पहले के और 2023 पैट के, वो स्टार्ट हो जाएंगे। एक अभी परीक्षाओं को करवाने से संबंधित टेंडर की जानकारी आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है साथियों की टेंडर की प्रक्रिया निरस्त अभी यूपी ट्रिपल एससी ने कर दी है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा और अपने यूपी ट्रिपल एससी के आदरणीय सचिव सर का उससे रिलेटेड क्या जवाब है उसको भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आप सभी का क्वेश्चन था कि एजीटीए की परीक्षा कब तक अब होगी, तो इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। उसके साथ साथ जो भी हमारे साथी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए एग्जाम में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहें, यूपीजी के और कंप्यूटर, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करना चाहें, तो आप लोग एग्जाम ज्ञान मंत्रा द्वारा प्रिपेयर किए गए नोट्स पीडीएफ बाय कर सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड फीस मात्र 100 रुपये की एक छोटी फीस में आप इन सभी नोट्स पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट यूपीजी के आप अपनी कवर कर लेंगे। इसमें आपको 63 पेज के नोट्स पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे। कंप्यूटर की थ्योरी के नोट्स इसमें आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। कंप्यूटर के 300 एमसीक्यू मिलेंगे टॉपिक वाइज। एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने अलग अलग टॉपिक के आपको 2500 एमसीक्यू इसमें मिलेंगे। उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर के प्रीवियस के जो अपने विभिन्न पेपर होते हैं, जैसे यूपी पीएससी के पेपर, अपने टीजीटी पीजीटी और अन्य आईसीआर वगैरह के पेपर, तो ऐसे 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन ये वीडियो क्लासेस के फॉर्म में आपको इसमें एप्लीकेशन पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये आपको इसमें पीडीएफ मिलेंगी और ये आपको वीडियो क्लासेस 5000 क्वेश्चन की इसमें उपलब्ध होंगी। मात्र 100 रुपये की एक छोटी फीस में आप इसको बाय कर सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे हमारी वेबसाइट की लिंक दी है, वहाँ पे जाके 100 रुपये पे करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839, तो आप इस पर व्हाट्सअप पे मैसेज करके इन नोट्स के डेमो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पेमेंट के लिए क्यूआर कोड मिलेगा, तो आप व्हाट्सअप के माध्यम से ही, ठीक है, इनको बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग एजीटी एग्जाम के लिए सेट पेपर भी लगाना चाहें, तो एजीटीए के लिए ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट बैच आपके लिए प्रारंभ कर दिया गया है। और इसमें देखो नोट्स पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। जो भी साथी सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो फीस उसके लिए 99 रुपीज़ है, और जो भी साथी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अपनी नोट्स पीडीएफ भी लेना चाहे तो उनके लिए फ़ीस अपनी 199 रुपये है। 199 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो सेम आपको या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट बैच की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप जो हमारा चैनल का व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839, इस पर मैसेज कर लीजिए, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सीधा आप इस क्यूआर कोड पे करके और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। तत्काल आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और आपका जो प्रैक्टिस सेट बैच है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो नोटिस कल आया था साथियों। इसमें आपका बताया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ओएमआर आधारित ऑफलाइन ढंग से परीक्षा के संचालन के संबंधित कार्यकलाप बी हेतु ई निविदा टेंडर आईडी है, टेंडर की आईडी है 2024 USSSC 94 21 65/1 के अंतर्गत निविदा निविदा का तकनीकी मूल्यांकन किया गया है, जिसमें समस्त निविदादाता अनर्ह पाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अतः उक्त के दृष्टिगत आयोग के निर्णय के क्रम में ई निविदा टेंडर निरस्त की जाती है। यानी कि ये जो टेंडर निकाला था आयोग ने, टेंडर नंबर ये दिया गया है, ये आयोग ने अभी वर्तमान में क्या कर दिया है, ये कर दिया है निरस्त। ठीक है, अब देखो निरस्त होने के बहुत सारे इसमें रीज़न हैं, कंपनियों के भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की कुछ टर्म और कंडीशन ऐसे हैं, ठीक है, जिसको कंपनियों द्वारा मान पाना कुछ असंभव सा है। ठीक है, जैसे कि आपकी एक इसमें है कि अगर पेपर वगैरह लीक हुआ, ठीक है, तो जो पूरे पैसे हैं एक डिपॉजिट टाइप का इसमें जमा होता है कंपनी के द्वारा, ठीक है, इसको आप सेफ्टी मनी टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का कुछ इसमें यह है प्रोसेस। तो एक वो वाला नियम इसमें, और कुछ और ऐसे नियम हैं, ठीक है, कि अगर पेपर लीक होता है तो कंपनी को इस प्रकार से, ठीक है, किया जा सकता है, कंपनी को दंडित किया जा सकता है, या फिर कंपनी पर बैन भी स्टेट में लगाया जा सकता है। तो कंपनियों के भी कुछ अपने डर हैं यहाँ पे। और उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की भी कुछ ऐसी चीज़ें अभी हैं कि आयोग को
किसी प्रकार से कुछ पेपर कंडक्ट करवाने हैं, उसमें कुछ ऐसी नियम लागू करने हैं, लेकिन वो कंपनी उन नियमों को नहीं मान सकती किसी भी कारण से, या उस प्रकार से पेपर को संपन्न नहीं करवा सकती। तो इस कारण से साथियों वर्तमान में ये जो टेंडर की प्रक्रिया है यूपी ट्रिपल एस सी ने निरस्त अभी कर दी है। इसके लिए अब ये मत समझना कि अब पेपर बिल्कुल होंगे ही नहीं। देखो, टेंडर ये वाला निरस्त हो गया है, अब यूपी ट्रिपल एस सी फिर से, ठीक है, दोबारा टेंडर की प्रक्रिया साथियों स्टार्ट होगी यूपी ट्रिपल एस सी की। जल्द ही टेंडर फिर से निकाला जाएगा कंपनियों के द्वारा, ठीक है। फिर चीज़ें आएंगी इसमें सामने कि देखो ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, मैं इतनी फ़ीस में सारे पेपर करवा दूंगा, या फिर इस पेपर के लिए इतने फ़ीस में करवा दूँ। इस प्रकार की जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं कंपनियों की, ठीक है, तो फिर से वो प्रारंभ होंगी, और उसके बाद आयोग एक कंपनी को सेलेक्ट करेगा अपनी परीक्षाओं को संपन्न करवाने के लिए। आदरणीय सचिव सर का क्या इससे संबंधित स्टेटमेंट है, ये भी आप देख लो। ये देखो, आदरणीय अवनीश सक्सेना सर हैं, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये उनकी स्टेटमेंट है, आप लोग इसको देख लो। हम अभ्यर्थियों की चिंता से अवगत हैं, परीक्षाएं जल्द संपन्न कराने के लिए आयोग युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। देखो, आयोग अपना पूरा पूरा प्रयास कर रहा है दोस्तों कि परीक्षाएं आयोग की जल्द ही संपन्न हो जाएं, लेकिन जब यूपी पुलिस का, ठीक है, एग्ज़ाम हुआ, फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, और फरवरी में फिर पेपर लीक हुआ और फिर बहुत सारी कंपनियों को बैन कर दिया गया। उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। आयोग युद्ध स्तर पर प्रयासरत है, कुछ मामले माननीय न्यायालय में हैं, शीघ्र ही परीक्षाओं को संपन्न करवा लिया जाएगा। आयोग के आदरणीय सचिव सर के द्वारा ये चीज़ कही गई है कि आयोग युद्ध स्तर पर अपने पूरे प्रयास कर रहा है और जल्द ही परीक्षाओं को संपन्न करवा लिया जाएगा। ये मत समझो कि टेंडर है, ठीक है, निरस्त हो गया तो बस अब पेपर होगा ही नहीं। देखो, टेंडर नया निकल आएगा, ठीक है। टेंडर की प्रक्रिया साथियों बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी, जिस प्रकार से, ठीक है, आयोग के आदरणीय सचिव सर ने ये कहा है, ठीक है। आयोग भी प्रयासरत है इसमें, और ऊपर से गवर्नमेंट से भी प्रेशर आएगा कि परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही हैं। आपको पता है 27 में चुनाव है फिर, ठीक है। तो आराम से आप लोग, ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का और अपनी परीक्षाओं में डिले समझें आप लोग, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो समय और नहीं लगेगा। आयोग फिर एक नए स्तर से टेंडर की प्रक्रिया अपनी प्रारंभ करेगा और कंपनी का सिलेक्शन करके फिर जल्द ही इसकी परीक्षाएं जो है संपन्न करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों, जो भी चीज़ें सामने आई हैं मैंने आपको क्लियर यहाँ पे अवगत करवा दिया है। ऐसा मत समझना कि आयोग के अब टेंडर की प्रक्रिया ये निरस्त हो गई है तो अब कोई भी पेपर नहीं होगा, नया टेंडर निकाला जाएगा और जल्द ही फिर, ठीक है, अपना परीक्षाओं को कंडक्ट करवाने के लिए आगे के कार्य यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे। अब हम लोग बात कर लें अपने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, मैं बार बार आप सभी से कह रहा था कि जनवरी लास्ट, ठीक है, और फरवरी आप मान के अपनी तैयारी करो कि यहाँ तक अपना पेपर हो जाएगा। तो देखो, मैं तो अभी भी इसी चीज़ पर अपना अड़िग हूँ कि आयोग अगर प्रयास करेगा तो यहाँ तक आराम से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से कंपनी ना मिलने पर या फिर अन्य किसी कारण से, ठीक है, लेट हुआ तो मुश्किल से 15 से 20 दिन ही मान के चलना, अधिक से अधिक फरवरी का मार्च लास्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी तैयारी दोस्तों पूरी आप लोग बना के रखना, समय कम है, ठीक है। और देखो, सितंबर ख़त्म लगभग हो गया है, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च भी इसमें ऐड कर लो। ये आपके 6 महीने, ठीक है, 6 माह का आपके पास ये समय है, 180 दिन, ठीक है। इतना समय साथियों आप सभी के पास आप मान के चलो कि अभी लगभग है, फिर पेपर आपका इतने दिन के अंदर अंदर संपन्न आराम से करवा लिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे छात्र, क्योंकि ये मुझे भेज के डीमोटिवेट हो के बातें कर रहे थे कि सर अब मैं क्या करूं, ऐसा वैसा। भाई आराम से तैयारी करो, टेंडर प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी, 15 से 20 दिन और मान लो कि इतना समय और बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्द आयोग पेपर अपना संपन्न करवा लेगा। आयोग अगर चाहे तो पैट जैसी परीक्षाएं 2 महीने में संपन्न हो जाती हैं। एक बार कंपनी मिल जाए आयोग को, जो कि 15 से 20 दिन में आराम से मिल जाएगी, फिर आयोग आराम से, ठीक है। AGTA में देखो कुछ ज़्यादा है नहीं, AGTA में अपने 38,190 फॉर्म डले हैं दोस्तों, सिर्फ आराम से एक दिन में ये पेपर हो जाएगा। एक दिन में, एक शिफ्ट में आयोग ये पेपर करवा लेगा 2-3 सिटी में, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद वगैरह, इस अपने सेंटर बना के। तो आराम से निश्चिंत रहो, आराम से सिर्फ 38,190, ठीक है, छात्रों का इसमें पेपर होना है, कोई बड़ी ये बात है नहीं।
और बाकी आपने खुद देखा होगा कि आयोग के 2-3 वैकेंसी को छोड़ के एक जूनियर असिस्टेंट ले लो। वर्तमान में आयोग की सबसे बड़ी वैकेंसी यही है, 5512 इसी में पद हैं। ठीक है, उसके बाद जेई के 4600 के आसपास पद हैं और तीसरे नंबर पे 3446 अपने एजीटीए के पद हैं। तो बड़ी बड़ी वैकेंसी यही हैं। बाकी कुछ छोटी छोटी वैकेंसी ही हैं आपकी, जैसे कि 400, ठीक है, 87, ये इसके आसपास पद अपने इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के हैं। 28,000 के आसपास छात्र उसमें सेलेक्ट हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, बीपीओ में 1483 पद हैं, तो इसमें भी आराम से, ठीक है, एक दिन में पेपर संपन्न हो जाएगा, एक शिफ्ट में इसके लिए। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में आयोग ने बहुत सारे 2 लाख के आसपास छात्र सेलेक्ट किए हैं। तो ठीक है, ये भी आयोग आराम से चाहेगा तो एक दिन में पेपर संपन्न हो जाएगा। तो एक एक दिन के साथ ही ये पेपर हैं। एक बार कंपनी का जैसे ही चयन होगा, बहुत तेज़ी से इन पेपर की डेट आप सभी के सामने आएगी और ये पेपर एक एक करके आयोग संपन्न अपने करवाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों फिर अगली वीडियो में। बिना डीमोटिवेट हुए आप आराम से अपनी तैयारी करें। समय आप लोग अगर सोच रहे हैं कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जल्द ही आयोग का ये एग्ज़ाम का प्रोसेस अपना स्टार्ट होगा। आप लोग अपनी तैयारी बनवा के बिल्कुल रखें। और जो भी हमारे साथी बहुत अच्छे तरीके से एजीटी एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करना चाहें, डिस्काउंटेड फ़ीस में अभी आप ये नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं साथियों फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे। शानदार तरीके से तैयारी करते रहें।